घटना हुई, मेरा रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता परेशान वीडियो आया, मेरे को आदमियों ने बंद कर दिया कांग्रेस ऑफिस के अंदर। लेकिन एक कांग्रेस की महिला ने, एक ने फोन करके, ठीक है आपको साथ नहीं रहना मत दो, आपको अपनी कुर्सी का लालच है, हो सकता है आपका हाईकमांड नाराज हो जाएगा, बात हो गया, कुछ बोल दिया, तो आप फोन उठा के एक महिला होने के नाते, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, महिला महिला के साथ नहीं खड़ी होती। एक महिला ने फोन करके नहीं कहा। ऐसे मेल्स आते हैं लोगों के जो ये कहते हैं आपने टीवी डिबेट में ये कहा, आपकी लड़की के साथ मैं ये कर दूंगा। कैसे कर देंगे आप? मरना चाहिए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। एक आदमी को कोई भेजता है, क्योंकि अगर राधिका जी कह रही है नॉट जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बीजेपी, वो किसी भी पार्टी में होती, अगर कोई महिला आकर के कह रही है मैं आपका केस लेकर के लड़ूंगी, आई डोंट नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो वेयर इज एग्जैक्टली द कन्वर्सेशन अबाउट वुमेन लीडरशिप गोइंग? एग्जैक्टली योर एंगेज कम्स फ्रॉम अ वेरी पॉलिटिकल प्रिज्म मैडम, दैट्स द प्रॉब्लम। आई वुड जस्ट से जय श्री राम दोस्तों, महिला सुरक्षा आज बहुत बड़ा मुद्दा है, पर यह भी कड़वा सच है कि महिला के साथ तक नहीं खड़ी हो पाती, वो अपनी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाती। दुष्कर्म जैसे मामले पे वो अपनी पार्टी को आगे करती हैं और दुष्कर्मी का साथ देने को मजबूर हो जाती हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसपे राधिका खेरा का कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत को देखकर फूटा गुस्सा। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत चर्चा पोर्नोग्राफी की हो रही है। बिल्कुल, जो भी चीज मुझे लगता है कि लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, अगर किसी पोर्ट पर, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक्सेस टू पोर्नोग्राफी पर भी चर्चा होनी चाहिए। 9 साल का बच्चा 4 साल की लड़की का रेप कर दे रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक चर्चा ये भी होनी चाहिए, हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं और मैं ये बात बिल्कुल यहाँ पे कहती हूँ, मेरा किसी से नीतिगत विरोध हो सकता है, मेरा किसी से हो सकता है तू मैं भी हो जाए, लेकिन हमेशा एक औरत को, और ये मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूं, ये मैं लार्जर सोसाइटी की बात कर रही हूं, हमेशा मुझे सेक्सुअल थ्रेट क्यों दी जाती है? औरत को जब आपको बोलना है, और ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूं जिसको इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री फॉलो करते हैं, मेरे पास साक्ष्य है इस बात के, मुझे हमेशा अगर अपमानित किया जाएगा तो सेक्सुअल वे में क्यों किया जाता है? क्यों मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बोला जाता है? क्यों सेक्सुअल बात पे मुझे करा जाता है? मेरी लड़की के साथ आप क्या कर लेंगे? मुझे ऐसे मेल्स आते हैं लोगों के जो ये कहते हैं आपने टीवी डिबेट में ये कहा, आपकी लड़की के साथ मैं ये कर दूंगा। कैसे कर देंगे आप मेरी लड़की के साथ? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। एक आदमी को कोई मेल भेजता है कि आपका मैं रेप कर दूंगा, और मेरा अपना मानना है, हम लोग रेप से आक्रोशित हैं एज महिला। और मैं अपनी बात तो कर सकती हूँ यहाँ पे कि मैं बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड ये नहीं है कि मैंने मर्सिडीज में जिंदगी गुजारी है। एज अ महिला हम लोग बचपन से झेलते हैं, कोई बॉटम पिंच करके चला जाता है, कोई दुपट्टा खींचता है, कोई मनचला सीटी बजाता है। हम कब इन बारों में चर्चा करेंगे? क्योंकि रेप इज द अल्टीमेट एक्ट ऑफ हॉरर। ये जो सारी छोटी छोटी एक्ट ऑफ हॉरर एक औरत जीती है, उसके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके बारे में आप किसी के सामने बात, और ये हर राजनीतिक दल की बात है। लोगों को लगा ये हंसी मजाक की बात है। भाई क्यों ये हंसी मजाक की बात है? ये हंसी मजाक की बात नहीं, 1 सेकंड बस, 30 सेकंड। एक आदमी की हिम्मत कैसे है कि वो मुझे सोशल मीडिया पर मेरे किसी एक्ट के लिए सेक्सुअल बात कर रहा है? कैसे बोल सकता है? कैसे किसी की हिम्मत? और मैं आपको बता दूं, मेरी लड़की को रेप करने की थ्रेटनिंग आई, मैंने पुलिस में उसकी दर्ज करने की कोशिश करी, वो नहीं दर्ज हुआ। कैसे नहीं दर्ज हो सकता ये मामला? सुप्रिया जी, ये अत्यंत आपत्तिजनक है और 0 टॉलरेंस होना चाहिए। और आपने जो मैम कहा, केमिकल कास्ट्रेशन और 30 दिन के अंदर सजा, ये हमको 2 चीज कर दे, केमिकल कास्ट्रेशन और 30 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा, जो हम करा चुके हैं। हम आज, और सुप्रिया जी ने जो बात कही है, हम बॉयज क्लब में नहीं है, चाहे वो थाना हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, या हम जब मैन कहीं बैठते, सोसाइटी कैनॉट बी अ बॉयज क्लब जिसके जो मन में कर रहा, अगर हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, तो महिलाओं की चर्चा होनी चाहिए। जो सुप्रिया जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जो इन्होंने कहा कि ऐसी मेरे को मेल्स आती है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, मुझे भी अनगिनत वीडियो कॉल्स आती थी, लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स खोल के उस पर व्हाट्सएप कॉल्स करते थे। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक विक्टिम रही हूं, महिला के खिलाफ जिस तरीके से बदतमीजी करी गई, लेकिन मैं ये मानती हूं कि सेफ्टी एट वर्क प्लेस बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उस महिला के साथ भी हुआ जो रेप हुआ। मेरी किस्मत थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करती हूँ। कोई भी वो किसी भी कार्य में हो, हमारी वर्क प्लेस हमारा मंदिर होता है और हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे सेफ है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी में ही किसी भी ऑफिस में किसी महिला के साथ कुछ होता है, तो वहां की सारी महिलाएं चुप हो जाती हैं। इतना तक नहीं करती कि वो फोन उठा के उस लड़की से पूछ ले कि तुम ठीक हो। मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मेरा रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता परेशान वीडियो आया, मेरे को आदमियों ने बंद कर दिया कांग्रेस ऑफिस के अंदर। लेकिन एक कांग्रेस की महिला ने, एक ने फोन करके, ठीक है आपको साथ नहीं रहना मत दो, आपको अपनी कुर्सी का लालच है, हो सकता है आपका हाईकमांड नाराज हो जाएगा, बात हो गया, कुछ बोल दिया, तो आप फोन उठा के एक महिला होने के नाते, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, महिला महिला के साथ नहीं खड़ी होती। एक महिला ने फोन करके नहीं कहा, सब मुझे जानती है, सब मुझसे बात करती कि राधिका आई ओके, हमने तुम्हारा रोता हुआ वीडियो सुना, क्या हुआ था अंदर,
क्या हुआ था जब उस कमरे में बंद किया गया। आक्रोश आता है कि पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, लेकिन आपने अपनी पार्टी में क्या किया, और ऐसे अनगिनत महिलाओं के साथ हर पार्टी में होता होगा, हर ऑफिस में होता होगा, लेकिन किसी को आक्रोश नहीं आएगा। तो मैं यही तब शुरुआत में भी कही थी कि एक महिला को महिला के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और फिर क्या हुआ, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर मेरे ही चरित्र पे सवाल उठाए जाते हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाए जाते हैं, मेरी माता जी को लेकर आया जाता है, मेरे परिवार को लेकर आया जाता है, क्योंकि मैंने हिम्मत करी कि मैं इस बात के लिए खड़ी हुई कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। यह बोला जाता है कि आप चुनाव लड़ने का हमारा समय है, हम चुनाव के बीच में है, तुम चुप हो जाओ। ये लोग बोलते हैं, आदमी बोलते हैं उस पार्टी के। तो मैंने इसीलिए कहा कि हम उस सभ्यता और संस्कृति से आते हैं जहां पे एक महिला के साथ जो होता है तो महाभारत होती थी, लेकिन जब लड़की अपने ही ऑफिस में अपने ही परिवार में आवाज उठाती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बोला जाता है चुनाव ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारा साथ जो हुआ वो नहीं। ये मानसिकता हर लेवल पे बदलने की जरूरत है। हर बिल्कुल जो सुप्रिया जी ने कहा, अगर इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है, आई विल इनिशिएट दिस एंड आई विल इंश्योर कि आपके खिलाफ जो हुआ है, आपकी बेटी के खिलाफ जो बोला गया है, उसके खिलाफ रिपोर्ट करी जाए। और हम अगर नहीं किया जाए तो हमारी सरकार है कि हमारी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ नहीं खड़ी हो सकी, आप मुझे कॉल करके ये नहीं पूछ सकी कि राधिका आई ओके, लेकिन मैं आज आपको बीजेपी ज्वाइन करनी थी ना, आपको बीजेपी ज्वाइन करनी थी। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि यही कैरेक्टर असैसिनेशन होगा कि महिला ने अगर कंप्लेंट करी आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है, आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करना है। मैंने ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया कि आपकी बेटी के लिए आपको क्या आई रेस्ट माय केस, इट इज मैं सिंपल बात कह रही हूं, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं पार्टी के अंदर रहकर लड़ती और न्याय लड़ूं। जो मुझे ये कह रहे हैं कि आप चुप नहीं जाती, छोड़िए उस बात को, मैं बीजेपी नहीं जाती, ये सच्चाई है, मैं पार्टी के अंदर रहकर लड़ती। यू हैव प्रूव्ड माय पॉइंट। अपना मानना है कि हम बहुत एम्पावर्ड, बहुत एंटाइटल्ड वुमेन यहाँ पे बैठी है इस देश नहीं, कोई भी महिला इस देश में empowered और entitled नहीं है। extremely empowered, कोई महिला entitled नहीं है। I have a huge issue with a lot of things. मुझे No woman is entitled to power in this country because of her. I have a huge issue with politicians trying to assume certain very grave things about this issue and pretend कि उनको सब पता है महिलाओं के बारे में, उनसे ज्यादा कोई आक्रोशित नहीं है, उनसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ प्रिविलेज है, किसी ने कहा कि मर्सिडीज में नहीं हम पैदा हुए, हमें बहुत झेला है, लेकिन हम एंटाइटल्ड हैं। भाई आज भी हम एंटाइटल्ड हैं और आज भी हम मार्जिनलाइज्ड हैं, और ये दोनों डाइकोटमीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस देश की नेत्रियां अगर ये चीज नहीं समझेंगी तो परहैप्स दे शुड गो बैक टू द प्रोफेशन वेयर दे वर इन, जहां वो सिर्फ एनरेज होकर के एक शो कर सकती थी और द थिंग्स वुड हैव एंडेड। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर राधिका जी कह रही है नॉट जस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम बीजेपी, वो किसी भी पार्टी में होती, अगर कोई महिला आकर के कह रही है मैं आपका केस लेकर के लड़ूंगी, आई डोंट नीड योर हेल्प। दूसरी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि आपको पार्टी ज्वाइन करनी थी, तो वेयर इज एग्जैक्टली द कॉन्वर्सेशन अबाउट विमेन लीडरशिप गोइंग? Exactly. Your embrace comes from a very political prism, madam. That's the problem. आपका जो engagement I है would वो just say political राजनेता, क्या आप लिखित में दे सकते हैं कि आपकी पार्टी या आपके पार्टी से संबंध कोई भी विचारधारा का व्यक्ति ये नहीं कहेगा पोर्नोग्राफी पे बैन होगा तो कि हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हमारा फ्रीडम टू वॉच एनीथिंग डिस्टर्ब हो रहा है? आप कह दो ना, मैं मान जाऊंगी कि आप जो बात यहाँ कह रहे हो उसमें honesty है। जवाब दे रहा हूँ ना, यही हमने उन्हीं से तो यही सवाल कर रहा हूं मैं, क्या आप लेके आई इस तरह की चीजें? आप उनसे भी पूछ लीजिए ना, हम तो कह ही रहे, तो मैं ही कह रहा हूं जो आप मुझसे कह रहे हो, लेकिन आप उधर भी मुखर हो जाइए। मुखर नहीं, मैं तो कह रही हूं कि मैं होपलेस हूं इस देश के सिस्टम से, और क्या बोलूं? मैं खुद ही कह रहा हूं, तो आप होपलेस सरकार से होइए ना, मुझसे क्यों हो रहे हैं? मैं सबसे हो रही हूं। सरकार तो बीजेपी की है, डिसाइड थोड़ी कर लेंगे सरकार की सरकार तय करेगी। मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सरकार में नहीं हूं। पॉलिटिशियंस कमाल की इस बात देश कर रहे के हैं, पुरुष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो ये सरकार डिसाइड करना विपक्ष से हो चाहते रहा हैं है। कि महिलाएं फील क्या करें, महिलाएं बोले क्या, अरे हम तो महिलाओं को बीजेपी से किन पूछिए इश्यूज पे ना। मुखर होना है, किस इशू पे चुप रहना है। राजद का ऑफिशियल राजद पे चले गए, आप बीजेपी बोलूंगी पे क्यों क्योंकि नहीं जा मुझे रहे? रेप थ्रेट्स मिले हैं, बीजेपी से पूछिए, क्योंकि मुझे रेप बीजेपी थ्रेट्स से मिले क्यों नहीं हैं। पूछ रहे हैं? राजद के ऑफिशियल हैंडल से, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं अरे से भाई। जिनको ब्लू टिक मिला है ट्विटर पे, मुझे रेप की धमकियां दी गई हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट्स पब्लिक डोमेन में है। आज तक विपक्ष का कोई नेता नहीं आके बोला कि आपका हो सकता है पॉलिटिकल प्रिज्म हो, पर आप एक महिला है, मैं आपके साथ खड़ी हूं। सवाल ये है, मैंने यही बात बोला है कि पार्टी में डिवाइड मत कीजिए, पार्टी में डिवाइड मत कीजिए। इन्होंने भी बोला बीजेपी वालों ने हमें ऐसा किया, राजनीति कर रहे हैं। सवाल पूछा गया, नहीं हो रेप क्यों सकता होता है? रेप इसलिए होता है क्योंकि संरक्षण आरोपी को मिलता है। रेप इसलिए होता है क्योंकि इस देश के पुरुषों को लगता है कि आधी आबादी को आप दोयम दर्जा दे सकते हैं। रेप इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लड़कियों को कहते हैं रात को घर से बाहर मत जाओ, अपने लड़कों को नहीं कहते हैं कि ठीक से लड़कियों को देखो। हम रेप इसलिए होता है क्योंकि लड़की को कम पढ़ाया जाएगा, लड़के को ज्यादा पढ़ाया जाएगा। रेप इसलिए होता है क्योंकि
हाथरस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहता है रेप नहीं हुआ, सीबीआई ने बोला रेप हुआ। इसलिए रेप हो रहा है क्योंकि लोगों के मन में आतंक नहीं है, किसी भी राज्य का लोगों के मन में डर नहीं है कि हम एक औरत को बिल्कुल गंदी नजर सही, से बिल्कुल देखेंगे सही, वही तो हमें बात है। फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा तो समझ लो आधे से ज्यादा रुक जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हो या नेता हो, सबको अपनी जबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। और ये देश की महिलाएं स्पेसिफिकली, जब एक महिला मुख्यमंत्री होती है, चाहे वो ममता दीक्षित जी हो या स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, जब दिल्ली में एक जर्नलिस्ट, ममता बनर्जी जी हो, जब दिल्ली में एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसी हत्या हुई थी, उसका रेप हुआ था, उसे गोली मार दी गई थी वसंत विहार में, आपको याद होगा, तो शीला दीक्षित जी ने कहा था कि वो आधी रात को वहां पे क्या कर रही है। जब एक महिला मुख्यमंत्री ऐसा कहेगी, और दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो आज एक लौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, वो ये कहेगी कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हूँ, अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हूँ। सीबीआई जांच होनी चाहिए अगर पेरेंट्स मांगेंगे। पेरेंट्स मांग रहे थे कि सीबीआई जांच हो, वो पेरेंट्स का वक्तव्य आ गया है, क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई गई? और वो जो आदमी, जो प्रिंसिपल की आपने बात करी थी, पहले उस पर वाला, एक मिनट, वो आपने नहीं कराई, कोर्ट के ऑर्डर से हुई। हाँ, तो आपने नहीं कराई। लेट मी कंप्लीट, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। वो जो आदमी है प्रिंसिपल, उसके साथ क्या हुआ था, वो पहले भी पकड़ा गया था क्योंकि उसने कोई फ्रॉड किए थे और पैसों का कोई खेल था, तो उसको मुर्शिदाबाद भेजा गया था, फिर उसको लाके यहाँ प्रिंसिपल बनाया गया, और कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करी। एक मिनट, एक कोर्ट ने भी इस बात पर टिप्पणी करी। प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ बंगाल पे बोल रही है। क्यों नहीं? मैंने तो दिल्ली में भी बोला, मैंने बंगाल में बोला, मैंने यूपी में बोला। उत्तराखंड में कुछ हुआ नहीं, नर्स के साथ में क्या हुआ? बिल्कुल जघन्य, मैंने वो भी बोला। आप बोलिए। सारी की सारी चीज पश्चिम बंगाल पे कॉन्सेंट्रेट हो जा रही है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।